आदर्श होते हैं आपके, वो तो होते ही हैं। तो ये जो दो चीजें हैं उनके बीच एक ब्रिज आज हम यहाँ सेलिब्रेट करने वाले हैं। वो ब्रिज जो अपना सीजन 3 लेकर आया है और इसका नाम है जैमिन सीजन 3। तो जब भी ऐसे कोई धीरे धीरे अनाउंसमेंट होती है ना तो ताली बजानी होती है उसके बाद। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑलराइट, सो क्या है ये जैमिन? बॉलीवुड म्यूजिक लेजेंड्स एंड डिजिटल स्टार्स का ये महासंगम है जिसे लेकर आए हैं मोशन कंटेंट ग्रुप एंड क्यूकी प्रेजेंट्स जैमिन सीजन 3। तो इरादा है टू को क्रिएट फोक बॉलीवुड एंड रेट्रो सॉन्ग्स। तो जैसे मैंने कहा कि लेजेंड्स होंगे और आज के डिजिटल स्टार्स होंगे, तो ये जो कमाल का महासंगम का कॉम्बिनेशन है, इसके कुछ लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक एक करके उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगी प्लीज। सो फर्स्ट, अगर सीनियरिटी लेवल पे जाए तो उदित नारायण सर। क्या बात सर, आपको देखते मुझे चेहरे पर स्माइल आ जाती है ना, उसकी बात ही अलग है। स्टेज फटाफट वाले ताकि बातें आगे बढ़ सके। अरमान मालिक, हाय। We have Nikita Gandhi, hello, and Abhay Jodhpurkar. So ये है जैमिन सीजन 3 के कॉम्बिनेशन के कुछ हीरे आपके सामने। एक बार सबके लिए जोर से ताली हो जाए। थैंक यू सो मच। सो ये आप देख सकते हैं सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। प्रीमियर होगा 18 जनवरी को एवरी सैटरडे एंड संडे 5:30 बजे। सेकंड प्रीमियर होगा 11 बजे। लेकिन होगा क्या ये जानेंगे इनसे। आप सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। जैमिन सीजन 3 के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और हम सब मिलके सीजन 3 में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। अच्छा मीन्स अच्छा गाएंगे, अच्छा एक्टिंग करेंगे, फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा। फुल एंटरटेनमेंट। ओके सर, अरमान, अगर जैसे जो लोग सुन रहे हैं और जिन्होंने सीजन 1 सीजन 2 में भी मिस किया होगा, तो उन्हें जरा कॉन्सेप्ट अगर आप बता सके कि एग्जैक्टली होता क्या है इसमें। आई थिंक जिस तरीके से ये सीजन डेवलप हुआ है उसमें दो आर्टिस्ट एक स्टेज पे परफॉर्म करते हैं एंड उसमें वन इज अ बॉलीवुड आर्टिस्ट एंड वन इज अ पर्सन हुज कम फ्रॉम द डिजिटल स्पेस। तो मेरे केस में me and Jonita performing. Jonita's beginning happened from YouTube and उनकी जो एक जर्नी है वो डिजिटल स्पेस से आई थी और मेरी बॉलीवुड से शुरुआत हुई थी। तो बोथ आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्पेस लेकिन एक साथ एक स्टेज पे आ रहे हैं एंड आई थिंक रेट्रो जो गाने हैं हमारे, जो लेजेंडरी गाने हैं हमारी इंडस्ट्री के, उनको हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। हम हमारे गाने नहीं गा रहे, वी आर डूइंग देयर वर्जन्स इन अ न्यू वे एंड फोक एक बहुत ही एक अमेजिंग एक हीरा है हमारे कंट्री में। फोक म्यूजिक हर एक रीजन में अलग अलग फोक म्यूजिक बनाया जाता है एंड सब जो भी एपिसोड है अलग अलग फोक सॉन्ग्स हम लोग ने चुने हैं। मेरा जो एक एपिसोड है उसमें हम लोग ने नॉर्थ साइड का जो फोक म्यूजिक है उसे इस्तेमाल किया है। बहुत ही एक ब्यूटीफुल गाना है विच वी हैव सung। सो आप जब सीजन देखोगे आपको पता चलेगा। एंड मैंने कभी एक फोक गाना कभी नहीं गाया था, तो उसका अंदाज गाने का भी बहुत अलग है। हम लोग बॉलीवुड गाने काफी एक्सप्रेशन से गाते हैं, फोक गाना यू हैव टू बी वेरी फ्री स्पिरिटेड एंड जस्ट सिंग इट विद द फ्लो। गाने की बात ना बात अच्छी नहीं लगती हमें, अगर दो लाइनें हो जाए नहीं तो पीछे से हाँ हाँ जोर से बोलो, मैं अकेले कब बोलूंगी। नहीं बट कौन सा वाला अलाउड है मुझे क्या कुछ गाने के लिए? हाँ वो राइट्स ले लो भाई, मुझे नहीं पता, बाद में कट जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगी। But I think we should let everyone speak and we all will sing few lines. Let's do that. Should I give the mic to Yes, Nikita? Taking off from what Arman said, I think Arman has already described the whole concept. मेरे लिए this is the first time that I'm part of Jamin, and it's very exciting क्योंकि as Arman and I think also even Abhay and हम लोग को, especially for me, I don't know, are we supposed to talk about who we've collaborated? We can? अच्छा ये वो भी कट जाएगा नहीं। So for me I think very very special collaboration क्योंकि मैंने बापीदा के साथ collaborate किया and
for many reasons, मतलब एक तो reason है ही, उनके नाम से ही पता चलता है that it's a very special collaboration. मेरे लिए especially also because I'm also from Kolkata, I'm a Bengali. So and taking off from what Arman said, हमने भी एक folk गाना किया है हमारे episode में, and it's a song called Shundari Komala, which Babita had used in a film actually, and it's also a folk song. And again, so much joy to sing folk music, क्योंकि हम लोग even like especially someone like me, I usually get party songs because of my voice and the huskiness. नहीं, आजकल तो फोक सॉन्ग के साथ भी पार्टी चल रही है. हाँ वो तो है, but and Babita के साथ to be able to perform that as well as Raat Baki is also a song जिसका recreation मैंने ही गाया है और उनका ही गाना है, तो to be able to collaborate with the original composer of that song, for me very very special moment in my life, and I just like to thank Jamin for it. Thank you. अबे So I think Nikita and Arman and Sir has very well put about Jamin, that we had a great time jamming with legendary artists. और ये जो digital space और playback space जब मिलकर उभर के आता है, तो I think it's a very interesting space. दोनों के inputs इतने important होते हैं. And I think musically it was very organically done, very beautifully done. मेरा जो segment है वो सुरेश वाडकर जी के साथ हुआ है. And again, it was a privilege sharing the stage with him and recreating some of the gems that he has done and playback. So it was wonderful learning from him and exchanging so much of good music. So we had a great time. सो यानी जितना मैं समझूं कि पर एपिसोड 2 लोग होंगे, एक बॉलीवुड लेजेंड होंगे, एक जो आज के डिजिटल स्टार हैं वो होंगे, उनका कॉम्बिनेशन होगा, और वो कॉम्बिनेशन आपको एक बॉलीवुड सॉन्ग को को-क्रिएट रिक्रिएट करके देगा, एक फोक सॉन्ग देगा और एक रेट्रो सॉन्ग देगा, एंड प्लस अदर सॉन्ग्स, राइट? मिक्सचर ऑफ ऑल. और मस्ती जो होगी शो में वो तो अलग ही होगी. आई थिंक हाँ, हम जो भी आर्टिस्ट है वो अपने अपने जर्नीज जो है वो शेयर करेंगे, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, एंड जो स्टोरीज होते हैं हर एक गाने के पीछे, एंड रिकॉर्डिंग के पीछे जो एक एक्सपीरियंस होती है, कहानियाँ होती है, वो सब चीज़ आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा. एंड आई थिंक दो आर्टिस्ट जब एक साथ आते हैं तो अलग एनर्जी होती है, दोनों की अलग अलग एनर्जीज होती है. तो आप परफॉर्मेंस में दोनों के बीच में जो एक इंटरेक्शन होती है, ऐसे नहीं है कि वो गा रहे और हम गा रहे, तो इट्स there's some sort of chemistry that's happening, and I think वो देखने को काफी इंडियन ऑडियंसेस को वो देखने नहीं मिलता है कि सिंगर्स एक साथ कैसे होते हैं. मतलब वो अपने अपने गाने तो गाते ही हैं, लेकिन एक साथ जब गाने गा रहे तो वो केमिस्ट्री कैसी है. सो आई थिंक दैट्स व्हाट जैमिंग इज ऑल. वैसे भी संगीत का, अच्छे संगीत का कोई युग नहीं होता, कोई भाषा नहीं होती, उसके सिर्फ फीलिंग्स होती हैं, और उसी के साथ ही जामिन है. लेकिन सर आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आप ये बताइए कि ये जो डिजिटल स्टार्स हैं, इन्हें तो सब कुछ हैशटैग सब कुछ आता है, अच्छे से कर लेते हैं तभी बन गए हैं, ठीक है? आप बताइए आपके मोबाइल पर कितने ये लेटेस्ट एप्स हैं इसमें, है? और कौन सी चीज आपको आज के इस डिजिटल एरा की समझ ही नहीं आती? एप्पल है. मतलब जैसे फेसबुक तो थोड़ा सा पुराना हो गया, इंस्टा ये सब हमारे सेक्रेटरी मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, अच्छा लगता है. क्या बात है. बट आप यूज नहीं करते हो? मतलब नहीं, बहुत कम करता हूँ, सब आदित्य करता है. और इट्स ए न्यू कंसेप्ट, और आपको बहुत मजा आएगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स आर देयर, और फोक भी है इसके अंदर, और साथ में 2-2, 3-3 आर्टिस्ट हैं. तो एक आई कैन से कि ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल. क्या बात है. तो बहुत मजा आएगा आप लोग. और मुझे जब इन्होंने जमीन वाले ने कहा कि भाई ये कॉन्सेप्ट आप करोगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने कहा मैं जरूर करूँगा, और मुझे बहुत मजा आया एक्चुअली जी. तो सर मुझे लगता है कि ना अभी इस स्टेज का ये 4 लोगों के साथ कॉम्बिनेशन फोक ही रखते हैं, हाँ जी. तो हम लोग तो आसपास के ही हैं एकदम, हाँ. तो अपने वहाँ का अगर कोई फोक इस वक्त यहाँ इन कैमरेस के लिए आप गाना चाहो? एक काम करते हैं, हाँ ये अरमान जी करेंगे, हाँ. मैं फोक के साथ हाँ. फिल्म प्लस अवधि. ओहो बस, और इससे ज्यादा तो क्या ही मांगे हम. हो गया. मधुबन में भले कान्हा किसी गोपी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं
फूल खिले, किस लिए राधा जले, बिना सोचे समझे, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। अब देखिए अब इन्होंने शुरुआत ही कर दी, ऐसी शुरुआत अब हम क्या करें। एक फोक सॉन्ग जो था, परमिशन है हमें गाने की? नो प्रॉब्लम ना, ठीक है। लड़ लेंगे। ये एक गाना था जो हम लोगों ने इस सीजन में गाया है, एंड वो एक हिमाचली फोक है, तो I'll sing a few lines of that. माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर, माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर, ओ शिमले नी वसना, कसौली नी वसना, शिमले नी वसना, कसौली नी वसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर, माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर। थैंक यू सो मच। हम लोग को देख लो, कम बातें करते हैं और गा ही लेते हैं, अभी इंट्रोडक्शन नहीं देना है। लेकिन इंट्रोडक्शन से पहले मैं यहाँ उनको बुलाना चाहूंगी जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बपी दा प्लीज आ जाइए। चलिए अब आपके आशीर्वाद के साथ ही शुरू करेंगे। सेंटर सेंटर Yes, why not? Yeah, we have enough chairs. हाँ मैं आए फोक गान अमेरिका से आफ्टर 5 months आई थी Okay. इंडिया। इतना अच्छा लगा शो में आके। जैमिंग शो जो है सोनी का जो आ रहे हैं, वंडरफुल एक्सपीरियंस, पीपल आर सो नाइस, ऑल द डायरेक्टर्स एंड एवरीबॉडी। मेरा गला एकदम बैठा था, तो भी उनको देख के साथ में निकिता गा रही थी। अब जब सुना उदित आ रहे और भी अच्छा लगा। अरमान तो मेरा बेटा जैसा है, बहुत अच्छा है। अब है। तो anyway, I feel so happy for this show Jamming. आप लोग जरूर देखिए, देखते रहिए। और सचमुच इसमें एक अलग टाइप का किया, जो कॉर्ड्स का ऊपर जैमिंग जो है, वेरी 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 एक्सीलेंट एक स्टाइल है। Anyway, I'm very happy. I want to tell you
don't miss jamming. Please. मैं टाइम बता देती हूँ। सो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर 18 जनवरी से इसका प्रीमियर हो रहा है एवरी सैटरडे एंड संडे 5:30 बजे। सेकंड प्रीमियर होगा 11 बजे। 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में 5 गाने आपको सुनने को मिलेंगे इस महा कॉम्बिनेशन के। सो जिसमें फोक होगा, बॉलीवुड होगा, रेट्रो होगा, फुल एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सो निकिता आप पर रखे हुए थे हम लोग आपको एक साथ किया था बांग्ला गाना। आई एम जस्ट गोना सिंग अ फ्यू लाइन्स। ভালো কইরা বাজাবো তো তারা সুন্দরী কমলা নাচে, ভালো কইরা বাজাবো তো তারা সুন্দরী কমলা নাচে, সুন্দরী কমলা সুন্দরী কমলা চরণে নূপুর নিঝিনি কইরা বাজে রে, ভালো কইরা বাজাবো তো তারা সুন্দরী কমলা নাচে। ये गाना हम लोग दोनों एक साथ गाया, लेकिन ये गाना दो फोटो में गाते हैं, याद रहता है। Anyway, सभी गाना हमारे साथ ट्वीट गाए। ये गाना में स्केल का तो है, गला मेरा साथ में नहीं है। ये बार के नहीं हिट गाना एक गाया मैंने। याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जा एक बार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, तेरा कहाँ हूँ कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जा एक बार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। And we have one more left. क्या बात है, I can't get over this. एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। So now talking about my folk song जो सुरेश जी के साथ हुआ है, ये एक मराठी folk song है, fisherman song, वल्हवरे रखवा नखवा, and it talks about the lives of fishermen और उनकी जो daily activities होती हैं और जिस तरह वो पतवार को घुमाते हैं और नावें चलाते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। तो उसका हिंदी एक वर्जन किया है हमने with merged with मराठी। So उसकी कुछ lines। मी डोलकर दर्याचा राजा, मी डोलकर दर्याचा राजा, वल्लभ रे रखवा हो वल्लभ रे राम, हे वल्लभ रे रखवा हो वल्लभ रे राम। थैंक यू सो मच। और बाकी का वर्जन आप सुनेंगे, जरूर देखिए। 5 songs we have done, जिसमें से एक और स्पेशल गाना है जो हमने एक ट्रिब्यूट की है स्पेशल, जो कि आई डोंट वांट टू रिवील टू मच बट यू विल वॉच इट सून, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और आपने ये जैसे कहते हैं कि सृष्टि के कण कण में संगीत है जी, हर जगह संगीत है, लेकिन और अगर हर संगीत को महसूस करना है, जीना है, तो फोक से अच्छा कोई वो नहीं है। वो जो मिट्टी की खुशबू जो फोक में है, तो सिर्फ फोक ही नहीं, आपके लिए तो बॉलीवुड का धमाका भी है और साथ में रेट्रो तो है ही। तो ये मिस करने वाली बात है ही नहीं। तो जरूर देखिए एक बार। आप में से कोई अगर इन्हें बोल दे तो बाद में दम आ जाता है थोड़ा कि देखो सीजन 3। दादा तो बोल चुके हैं, लेकिन हाँ दादा ने बोल दिया। मैं खाली एक लाइन बोलूंगा। हाँ जो गाना उसने गाई जाए था ना, ये गाना मैं आपकी खातिर पिक्चर में आज से समझ लीजिए 30 साल पहले आपके गाना, जिसमें बम्बई से मेरा दोस्त गाना जी 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 1974, उसमें रेखा जी को ऊपर मैंने गाना गाया जी। आशा कोरिया बाजाओ रे दो तारा सुंदरी रेखा नासी, रेखा का ऊपर जी जी ये गाना हम लोग
original folk she has sung. और बहुत सारी चीजें, ये तो सिर्फ मतलब टीजर लगा लीजिए कि आपको टीजर मिला है यहाँ। एंड बिग एफएम एसोसिएटेड है जैमिन सीजन 3 से, तो जो भी जैमिन सीजन 3 के हर एपिसोड में होगा उसे आप मेरे शो पर सुन सकते हैं एवरी फ्राइडे 4 to 5। तो पहले ये, फिर ये, या फिर ये करते रहना, ठीक है? थैंक यू सो मच जी। दादा ने कहा कि मेरी आवाज बैठी हुई है। बैठी हुई में ये हाल है कि सबको बिठा दिया है। तो क्या आप सोचिए कि अगर आवाज अगर ना बैठे इनके तो क्या होगा फिर आलम। क्या बात है। और दादा को बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामना। 50 साल इन्होंने अपने करियर का पूरा करने के लिए जोरदार ताली हो जाए। और हम सब लोगों के लिए प्राउड की बात है कि बप्पी दा आज 50 साल से हम सब लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। क्या क्या म्यूजिक दिया इन्होंने, क्या क्या गाने बनाए, एक से एक सुपरस्टार इनके लिए गाया। खुद तो सुपरस्टार रहे, मेगा स्टार हैं। तो मैं यही कहूंगा कि बस इनकी उम्र 100 साल नहीं 1000 साल हो। काम तो ऐसा इन्होंने किया है कि जब तक ये धरती आकाश रहेगा तब तक दादा का नाम अमर है। So, दादा congratulations and all the best। वाह वाह वाह। Family है। और आपको बताऊं, मैं स्ट्रगल कर रहा था, अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूं। लेकिन दादा अपने घर में मुझे आने के लिए बुलाते थे। किधर हो उदित, आ जाओ, चाय पीते हैं, बैठते हैं, गाने सुनाते थे। कई गाने भी गवाए हैं इन्होंने। तो आप सोचिए कि कितने प्यारे इंसान हैं, कितने प्यारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कितना प्यारा दिल होगा इनका। जोरदार ताली एक बार और बप्पी दा के लिए। और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि मैं भी झा हूं। ये अलग बात है कि सब बोले उदित नारायण रखते हैं, झा को काट दिया सब लोगों ने। हमारे रानी झा जी हैं। जोरदार ताली हो जाए रानी झा जी के लिए। मुझे प्राउड फील हो रहा है कि उदित नारायण झा नहीं रखा, लेकिन रानी झा रखी। जोरदार ताली। जैसे मैं टाइम बता चुकी हूँ, आपको जरूर देखिएगा सीजन 3 जैमिन का। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं तब तक विजुअल ले लेने दो भाई। विजुअल ये हो गया। आज का एक हिट है, नंबर तो नहीं है। एक टेक ऑफ पॉइंट वही है। मैं भी आऊंगा ना, स्टार्ट होता है। गिर मत जाना बस। हाँ? हमारा एकदम एज में था। हाँ, पुलिस गिर ही नहीं सकते। हम लोग गिर जाएंगे, लेकिन आप लोग अभी थोड़े गिरने वाले हैं। अभी आप लोग को हिला रहे हो, हिलाएंगे। रेडी? या साइलेंस प्लीज। Jamming, no? Jamming is exceptional because मैं तो इतना शो में जा चुका हूँ। इसका ये नया शो का जो फॉर्मेट है, 5 गाना है और उसमें कैसे कैसे डिफरेंट स्टाइल में गाना है। एक बंगाली फोक हो, कोई महाराष्ट्रियन फोक हो, जो भी फोक है, एक फोक और 4 गाना। वेरी डिफरेंट देन अदर्स। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। और जब मुझसे इन्होंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट है, आप करोगे, मैं बोला क्यों नहीं। क्योंकि 5 गाने हैं जिसमें हमारे खुद के गाए हुए 3 हैं, 4 हैं जिसमें एक फोक है। तो हमने नॉर्थ का फोक गाया है, जैसे मन्ना दा हमारे गाए थे ना, आरा हिले छपरा हिले, उस टाइप का एक गाना है। तो वो डुएट गाया हूँ मैं। और एक कोई हमारे बंगाल के हैं, क्या नाम है उनका, तो उनके साथ मेल डुएट गाया हूँ, रुक जाओ दिल दीवाने। और राधा कैसे न जले डुएट गाने हैं, अंतरा है मेरे साथ, बहुत अच्छा गाई है। हाँ, और पहला नशा पहला खुमार भी हमने डुएट गाया अंतरा के साथ। तो टोटल 5 गाने हैं और 5 गाने मतलब एक्टिंग के साथ है। तो
तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, मतलब टेलीविज़न के ऊपर गाने के साथ एक्ट करना, जो सिंगर या जो म्यूज़िक डायरेक्टर या जो भी हैं वो अगर रूबरू आपके सामने स्टेज पे गाए तो आप लोगों को और मज़ा आएगा उसका। ये मेरे स्पेसिफिक एपिसोड में मैंने ये मतलब सोचा कि मेरे गाने तो आप लोग सुनते हो ही, लेकिन उसके अलावा इतने सारे जेम्स हैं हमारे इंडस्ट्री में, मैं सोचा कि एक वर्जन उस सब गानों का मैं करूँ। तो हम लोगों ने काफ़ी अलग अलग किस्म के गाने चूज़ किए हैं। एक तो चंबा कितनी दूर एक फोक गाना है, क्या फिर उसके बाद हमने एक नॉन फिल्म गाना उस टाइम का बहुत बड़ा अदनान सामी जी और आशा भोसले का एक गाना कभी तो नजर ना, हाँ बहुत अच्छा, वो क्या बात, वेरी गुड किया उसका वर्जन। फिर भीगी रातों में उसका भी एक हम लोगों ने वर्जन। तो बहुत सारे गाने हैं, 5 गाने हैं टोटली हमारे एपिसोड में, एंड सबके अलग अलग फ्लेवर्स हैं। और जब जो हमारे फैंस भी होते हैं, जब वो हमें देखते हैं परफॉर्म करते हैं, वो हमारे गाने तो सुनते हैं, लेकिन ये सब जो गाने जो चाहते कि हम हमारे वॉइस में वो सुन पाए, तो उसका मौका उनको मिलता है जैमिन जैसे शो के द्वारा, एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर इफ़ यू हैव टू लिव अप टू दैट सॉन्ग ना, तो प्रेशर रहेगा। आई डोंट थिंक यू शुड लिव अप टू दैट सॉन्ग, क्योंकि वो कभी हो ही नहीं पाएगा। वो जो गाना है जिस तरीके का है, दैट इज़ परफेक्ट द वे इट इज़। आप अपना एक कुछ एक्सप्रेशन डालो, दैट इज़ समथिंग न्यू, एंड उसमें यू कैन नेवर गो रॉन्ग, बिकॉज दैट्स यू। अगर आप ऐसा करोगे कि आपको ओरिजिनल जैसे जो सिंगर है वैसे ही गाना है, जैसा गाना है वैसे ही फील देना है, तो वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ओरिजिनल गाना है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें बेटर भी नहीं कर सकते हो। आप खुद अपना एक एलिमेंट डाल सकते हो, जो हम लोगों ने किया है। क्या सो उसमें प्रेशर रहता ही नहीं है जब आप अपना खुद का कुछ करते हो। एंड ऑल्सो गाने के जो सिलेक्शंस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे हैं। तो जानना चाहेंगे आप लोग से, ये जो सिलेक्शंस गाने की है वो आप लोगों के साइड से था या जैमिन ने खुद सिलेक्ट किया है आप लोगों के लिए? दोनों बातें थी। जैमिन ने हमें कहा कि ये गाने आप के हैं तो आप गाना चाहेंगे, तो मैंने सोचा कि ये तो ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे गाने सेलेक्ट किए हैं, तो वो भी किया, और कुछ गाने उनके तरफ से भी हैं। जैसे मैंने पंचम दा के म्यूज़िक में एक गाना गुलजार साहब ने लिखे हैं, बड़ा पॉपुलर गाना है। मैं जब व्हेन आई वाज इन स्ट्रगल ना 1983, तो उस वक्त वो गाना और वो फिल्म बड़ी मतलब सुपरहिट हुई थी। आप जानते हैं फिल्म मासूम, तो उसके एक गाने थे, कई गाने सुपरहिट हैं, लेकिन एक गाना मैंने कि तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं, तो मैं घोषाल जी ने गाए हैं, अनूप घोषाल जी। तो मुझसे कहा कि आप गाओगे, मैं बोला क्यों नहीं गाऊंगा, उन्होंने इतना अच्छा गाया है और सुपरहिट गाने हैं और मैं ज़रूर ट्राई करूंगा। मैंने ट्राई किया है जी। अरे तुम गाया तो 4 लग गया। आई थिंक हमारे एपिसोड में देयर वाज नो क्वेश्चन, क्योंकि बापी दा द ओरिजिनल कंपोजर एंड द क्रिएटर ऑफ ऑल द सॉन्ग्स वाज इन द एपिसोड, तो उसमें कोई सिलेक्शन प्रोसेस का आई एम श्योर डाउट नहीं था। एंड आई थिंक for me at least it was just about being able to sing and collaborate with the original artist. एंड बपीता जैसे कि सर ने ऑलरेडी कहा कि 50 इयर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तरह तरह के सॉन्ग्स देखे हैं आपने अलग अलग, और आपकी तरफ से भी हमने बहुत सारे सॉन्ग्स 640 फिल्म्स कंप्लीट हो गया, And counting. नॉट ओनली इंडिया, हॉलीवुड भी है। वाह, वेरी वेरी तो सर ये जर्नी तो बहुत ही इंस्पायरिंग रही है, लेकिन साथ ही साथ आज के जो सिंगर्स हैं, आज के जो गाने हैं, उनसे बहुत सारे 90s 80s के जो सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं, उनको थोड़ी सी शिकायत सी रहती है गानों से। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं क्या किया वो मैं नहीं बोलता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ टुडे। आप मेरा घर में आओगे तो 200 गोल्डीज देखेंगे, वो नहीं है। आज का गाने का साथ रहेंगे, सब अच्छे हैं, एवरीबॉडी इज़ गुड, वेरी टैलेंटेड, एंड मैं सबको इनकरेज करता हूँ।
I think Bappi Da is one of the most forward-thinking musicians of our industry. जब मैंने कभी भी गाना गाया था ना अरमान, तूने मारी एंट्री यारे दिल में बजी घंटी यारे टन टन टन, तो मैंने गया था दूसरा गाना गाने के लिए, अस्सलाम इश्क, तो वो भी गाना गाया। ये गाने में 2 सिंगर और थे, विशाल एंड के। करेक्ट, तो हमको पूछा आप गाएंगे क्या साथ में? नहीं क्यों नहीं, तो बंगाली भी भाषण में कर दिया, तुम्हार मोंटा भी तो तुम्हारा मोटा दिए तारादारी इश्क। देखो आज का भी बहुत अच्छा है, ऑल द टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर, टैलेंटेड सिंगर, सब अच्छा है। अगर आपको काम करना है, यू एंजॉय इट। मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं करता, नेवर नेवर नेवर। उनसे निकालना आना चाहिए। हाँ, अभी आप बोलेंगे, मैं एक ही आदमी बैठा हूँ अभी इंडस्ट्री में, सरनजू, गोल्डन एरा, लता मंगेशकर जी, माँ सरस्वती, शी हैज sang 100 का ऊपर गाना गाया मेरा। आशा जी सबसे ज़्यादा गाना गाए, उनका बुक में आया। R.D. बर्मन का 120, उनका मेरा साथ 340 गाना गाया। तो लता, आशा, किशोर मामा तो मामा ही थे मेरा, उनके बाद तो छोड़ दीजिए, किशोर कुमार जी, रफ़ी साहब, इतना गाना गाया। अभी आप सबके मामा बने हुए हैं। मुकेश जी बोलो, मन्ना दे जी साहब। तो क्या है, सबके साथ काम करने का बाद थोड़ा हम मिस करते हैं, और कुछ नहीं। वो गोल्डन एरा को मिस करते हैं, 100% मिस करते हैं। दादा का मैंने एक गाना गाया था, भले ही आप रखो नहीं रखो, लेकिन मुझे वो दिन याद आ रहा है। कई फिल्मों में इन्होंने मुझे गवाए, 2 लाइन 4 लाइन जो भी है, अफसाना प्यार का गाया था। वो भी गाया था। फिर एक गाना, वो पिक्चर रिलीज नहीं हुई लेकिन गाना बड़ा था, ओ बिंदिया तुम हमसे कह दो प्यार है, बहुत अच्छा गाना था। तुम हमसे कह दो प्यार है। यू आर द ओरिजिनल, अरे सर सबका सामने बोल रहा हूँ, यूर वॉइस इज ओरिजिनल। थैंक यू दादा। Okay, so as this collaboration is all about digital space और Bollywood singers लोगों का collaboration है, आप उनसे जानना चाहेंगे अभी जो digital space में बहुत सारे ऐसे singers हैं जो बहुत ही अच्छा गाते हैं, किसी के साथ में collaboration करने की ख्वाहिश आप लोगों की? मतलब हम लोग में से आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद निकिता एंड अभय। आई थिंक दे आर वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिशियंस अभी इंडस्ट्री में। अभय का तो मैं जो पहले रफ़ी साहब के कवर्स करता था यूट्यूब पे, आई यूज्ड टू बी अ बिग फैन ऑफ ऑल दोज कवर्स, एंड जब उनका गाना आया मेरे नाम तू फ्रॉम ज़ीरो, आई वाज सो एक्साइटेड बिकॉज उस टाइम पे जब मैंने उनके गाने सुने थे, आई वाज फीलिंग कि हिज वॉइस शुड कम इनटू बॉलीवुड, एंड आई वाज हियरिंग दोस कवर्स एंड आई वाज लाइक ही इज अ बॉलीवुड काइंड ऑफ अ वॉइस, ही नीड्स टू कम ऑन दोस सॉन्ग्स, एंड फाइनली दैट सॉन्ग कम्स। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट ऑल ऑफ अस, ऑल द यंग पीपल टुडे। एंड डिजिटल टाइम में ऐसा एक बहुत एक्साइटिंग पीरियड है अभी हमारे इंडस्ट्री में। देयर आर सो मेनी एवेन्यूज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें जो आई है, तो कोलैबोरेशन करना आज के टाइम में और आसान हो चुका है। एंड आई थिंक कि जब हम कुछ कोलैबोरेट करेंगे तो ही हमसे जो यंगर जनरेशन है उनको भी ऐसा लगेगा कि दे आर डूइंग इट, वी शुड आल्सो डू इट। तो एक पूरा एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, एंड आई थिंक विद शोज लाइक दिस, जैसे जैमिन हो रहा है, लोगों को वो आइडियाज़ आएंगे कि हमें भी कोलैबोरेट करना चाहिए विद अदर पीपल। Bilkul, I totally agree with him, and thanks for the compliment, brother. And I have also been a die-hard fan ever since he started singing, and all his singles on YouTube. Been a big fan, and of course collaboration जितने भी आर्टिस्ट के साथ होते हैं, हर किसी आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है. So I think it's a great thing collaborating with the old ones and the new ones. You get to learn so much. So I would love to collaborate with Arman and Nikita. Of course, we have already done a lot of collabs. We come from the same music academy, so काफी videos हैं already. So yeah, I think. Okay, इसी के साथ में what was your reaction जब आपको मालूम पड़ा कि जैमिंग के थ्रू मतलब बप्पी दा के साथ में कोलैब करने का आपको मौका मिल रहा है एंड उदित जी के साथ में? जी बिल्कुल, इनफैक्ट मैं जूरी मेंबर रह चुका हूँ सारेगामापा में, और तभी मुलाकात मेरी दोनों से हुई थी, और उस टाइम पे बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा था, और आज भी उनसे मुलाकात हो रही, तो आई फील ब्लेस्ड कि इनका आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, एंड दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव, सो मीन्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। सर जब भी शो आगे बढ़ेगा तो क्या नए चेहरे को देखने को मौका मिलेगा हमें कि बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। नए चेहरे को देखने के लिए भी मौका मिलेगा, और जो पुराने हैं उनको भी आप देखेंगे। तो ये तो एक कम्बिनेशन इतना खूबसूरत तैयार हुआ है कि मैं सोचता हूँ कि वही ज़मीन है। करेक्ट। सर निर्भया केस में दोषियों को फांसी की सजा दी गई है, इस पर आपकी क्या राय है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं सर? आज का ये शो में मत बोलिए, सर शो नहीं सर, अभी इस पे खाली जमिंग ही आ रहे हैं, सब जमिंग।
म्यूजिकल। क्योंकि बॉलीवुड भी जुड़ रहा है सर, जो कि हालात है, जो भारत की जो स्थिति है इस समय, बॉलीवुड भी जुड़ रहा है क्योंकि वो भी हमारे कला से ही जुड़ते हुए आए। तो आप भी एक कला से जुड़े हुए, तो इस पर आपकी क्या राय है सर, जो देश की स्थिति चल रही है? सर, निर्भया केस इज समथिंग जिसके Yeah, verdict yeah. के लिए हम बहुत ही समय से इंतजार कर रहे थे, एंड कल फाइनली फांसी की सजा जो दोषी है उन लोगों को सुना दी गई है। इस पर क्या राय है आपकी? I think we've We're come- fine, okay. Actually हम लोग जिस स्टेज पे यहाँ पे आए हैं, आई थिंक वी टॉकिंग अबाउट म्यूजिक एंड जैमिंग, तो ऐसे जो टॉपिक्स है, आई थिंक पर्सनल ओपिनियंस ऐसे प्लेटफॉर्म पे वी शुड नॉट स्पीक, सो वी शुड अवॉइड दैट, एंड एनी अदर क्वेश्चन अबाउट द शो वी शुड आंसर। हम लोग को सब में एक ही बात है, जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। संगीत मेरा मजहब, संगीत मेरा रब है, संगीत ही संगीत है, बस बस। थैंक यू सो मच। Let's conclude on that note then. थैंक यू, थैंक यू। हो गया। हाँ सर, एकदम आप जरा पीछे से चेयर पे हटा। थैंक यू। त्यांना बोला मंगेश राइट से राइट एक बार थैंक यू, थैंक यू। जो नेचुरल स्माइल है भूल जाता हूँ बाकी। जी जी यहाँ पे राइट सर, इधर इधर डन, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट साइड वन किया इधर हो गया? Thank you. Done? या डन। वेट वेट लेट्स थैंक यू। इधर से शुरू करता हूँ। Oh, nice. Yeah. राइट What is that?